हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक राशि के बारे में पढ़ने वाले हैं। भौतिक राशि के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनसे जुड़े हुए जितने भी मात्रक हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और इनके अंतर्गत आने वाली सभी प्रणालियों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब यूं समझ लीजिए कि भौतिक राशि का पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को आज करवाया जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को भौतिक राशि के बारे में बताता हूँ। ठीक है, भौतिक राशि जो है किसे कहा जाता है या भौतिक राशि क्या होता है, आप सबसे पहले उसे समझ लीजिए। जनरली बोला जाता है कि वैसी राशियाँ जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, वैसी राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं वे सभी राशियाँ क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। यानी जिन राशियों को आप माप सकते हैं उन राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। जैसे आपका पहला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या, कार्य लिखा हुआ है। तो कार्य एक प्रकार का क्या चीज है, भौतिक राशि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आपका हो गया ऊर्जा, ये भी आपका एक भौतिक राशि है। फिर बल हो गया, त्वरण, आवेग और इसके बाद एक और होता है संवेग भी होता है। ठीक है, संवेग और शक्ति। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, और यदि हम इन इकाइयों को, इन राशियों को अगर हम माप सकते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, भौतिक राशि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। और भी बहुत सारा है, जैसे द्रव्यमान हो गया आपका, द्रव्यमान के अलावा आपका हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया। बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन राशियों को क्या नाम दिया गया, उन राशियों को नाम दिया गया भौतिक राशि। ठीक है, तो भौतिक राशि को जनरली दो वर्गों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया सदिश राशि और दूसरे का नाम दिया गया अदिश राशि। ठीक है, अब देखिए अदिश राशि के बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूं, क्योंकि अदिश राशि के बारे में अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो सदिश राशि का भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अदिश राशि में जनरली बोला जाता है कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो। परिमाण का मतलब होता है कि जिसमें केवल मात्रा होता है वो आपका होगा अदिश राशि। ठीक है, और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि इस राशि में दिशा का पता नहीं चलता है या दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि। यानी अगर इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाए तो बोला जाता है कि अदिश राशि वैसे राशि को बोलते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। उदाहरण अगर आपको कहीं पर भी मिलता है और उसमें अगर पहचान करना हो कि अदिश राशि और सदिश राशि होते क्या हैं तो किस तरह से पहचान करिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बोला गया है द्रव्यमान के बारे में कि द्रव्यमान जो है अदिश राशि। अब आइए हम लोग समझते हैं कि द्रव्यमान कैसे अदिश राशि है। तो मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में आपने 1 केजी का कोई सामान खरीदा। ठीक है, कितने केजी का सामान खरीदा, 1 केजी का कोई सामान मैंने खरीदा। अब देखिए इसको जो है हर दिशा की ओर आप इसका नाप तोल करके देखिए, क्या इसका वजन बढ़ता है। अगर इसका वजन बढ़ जाता है तो समझिए कि द्रव्यमान जो है वो दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने 1 केजी का कोई सामान लाया। अगर आपने उत्तर दिशा की ओर जो है, उत्तर दिशा की ओर मान लेते हैं, उत्तर दिशा की ओर जो है इस वस्तु को नाप तोल किया। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्व दिशा की ओर इस वस्तु का नाप तोल किया गया। फिर जो है दक्षिण दिशा की ओर इस वस्तु का नाप तोल किया गया और फिर पश्चिम दिशा की ओर नाप तोल किया गया। तो क्या आपने इसके वजन में कोई परिवर्तन देखा? तो आपका क्या जवाब आने वाला है, आप बोलिएगा कि अगर हम कोई वस्तु जो मार्केट से हमने 1 केजी का खरीदा था उसको अगर हम किसी भी दिशा की ओर घूम करके मापते हैं, ठीक है, तो उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, इसमें आपका एक समय नहीं दे रखा है। वैसे तो सभी हैं यहाँ पर जितने भी उदाहरण लिए गए हैं सभी के सभी अदिश राशि में आते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ समय का उदाहरण। समय भी एक अदिश राशि है। आप मान लीजिए आप अपने हाथ में घड़ी पहने हुए, ठीक है, अब उस घड़ी को जो है सभी दिशाओं में मान लेते हैं कि आप घड़ी पहने हुए, अभी बज रहा है, मान लिया जाए कि घड़ी में जो है 10:10 हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है सभी दिशाओं में घूम करके आप देखिए कि क्या
समय जो है दिशा के अनुसार जो है बदल जाता है या नहीं बदलता है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ दिशा की ओर घूमते हैं या ईस्ट दिशा की ओर घूमते हैं या साउथ और वेस्ट दिशा की ओर घूमते हैं तो आपका क्या जवाब आने वाला है कि समय में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब कहिएगा किसी स्टूडेंट का जवाब आएगा कि सेकंड में तो भाई परिवर्तन हो जाएगा, तो वो जो है बहुत छोटा इकाई है। ठीक है, आप देखिए 10:10 जो है, अगर मान लेते हैं कि 10:10 आपके घड़ी में हो रहा है, पूरब दिशा की ओर आप मुंह करके खड़े हैं और अगर पश्चिम दिशा की ओर आप घूमते हैं तो क्या 10 जो है वो 11 में बदल जाएगा या 10 जो है वो 12 में ऐसे बदलता है या नहीं बदलता है? यानी अचानक उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर बहुत ज़्यादा परिवर्तन अचानक हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि समय या द्रव्यमान जो है वो समय और द्रव्यमान जो है वो दिशा के साथ साथ परिमाण पर भी निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, दिशा के साथ साथ परिमाण पर भी निर्भर कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंततः बोल सकते हैं कि समय, द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, चाल, ठीक है, ऊर्जा, कार्य, ताप, शक्ति, आयतन और घनत्व, ये सब जो है अदिश राशि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको जो है अगर आप किसी भी दिशा में लेकर चले जाइएगा तो इसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर परिमाण में परिवर्तन होता है तो वो सदिश के अंतर आएंगे और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिमाण बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, चारों दिशा में से किसी एक दिशा में भी जाने पर भी परिमाण अगर स्थिर है तो वो आपका होगा क्या चीज, अदिश राशि होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक आपका होता है विद्युत धारा होता है। ठीक है, विद्युत धारा जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि यह सदिश राशि या अदिश राशि है। तो विद्युत धारा जो होता है एक प्रकार का अदिश राशि होता है।